दीदी, मैं आजकल बहुत परेशान हूँ। मेरी बेटी शिवांगी पहले बहुत प्यारी, आज्ञाकारी थी, लेकिन अब उसे बार बार गुस्सा आता है। हर बात में बहस करती है, पूरे दिन फोन चलाना, और मेरी सुनती ही नहीं। मुझे डर लगने लगा है दीदी, कहीं मैं उसे अच्छे संस्कार देने में चूक तो नहीं कर रही। श्री बहन, आप अकेली नहीं हो। आजकल हर माता पिता के दिल में यही चिंता का विषय है, क्योंकि आज का माहौल बदल चुका है और संस्कार सिर्फ शब्दों से नहीं, वातावरण से बनते हैं। बच्चों को संस्कार देने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि बच्चा सुनने से ज्यादा देखने और महसूस करने से सीखता है। जैसे माँ का चेहरा ही उसकी पहली किताब होती है और घर का माहौल ही उसकी पहली पाठशाला। इसलिए जो हम सोचते हैं, जो बोलते हैं, जो महसूस करते हैं, बच्चे उसे चुपचाप अपने अंदर रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो श्रीबेन, मैं आपको एक उदाहरण के रूप में समझाती हूँ। एक बार एक छोटी बच्ची अपने माँ को रोज मंदिर में दिया जलाते देखती थी। वो कुछ नहीं पूछती थी, बस चुपचाप देखती थी। एक दिन माँ कहीं बाहर गई थी। शाम को जब वो लौटी तो देखा कि उसकी बेटी ने खुद से ही दिया जलाया और दोनों हाथ जोड़कर आंखें बंद कर ली। माँ हैरान रह गई। उसने कभी उसे सिखाया नहीं था, वो तो बस देख रही थी। पर हर दिन वो दिया उसकी आत्मा में जलता जा रहा था। बिल्कुल ऐसे ही हमारी बेटियां, हमारे बेटे हर दिन हमें देखकर संस्कार बुनते हैं। हम गुस्से में हों, फोन में हों या बाबा की याद में, वो सब कुछ बिना कहे आत्मा में उतारते जाते हैं। इसलिए श्रीबेन, अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे संस्कारी बने, तो हमें सिर्फ उन्हें सिखाना नहीं है, खुद एक जीता जागता संस्कार बनना होगा। क्योंकि जो वो देख रहे हैं आज, वही कल उनका जीवन बन जाएगा। दीदी, मैं कोशिश करती हूँ, पर सच मानिए कई बार थकावट में, तनाव में मैं खुद ही गुस्से में बोल जाती हूँ और फिर पछतावा होता है। लेकिन उस पल पर खुद को रोकना बहुत मुश्किल लगता है। श्री बहन, यह बहुत स्वाभाविक है। गुस्सा कहीं बाहर से नहीं आता, वो तो हमारे ही भीतर जमा हुआ थकावट, चिंता और सब कुछ नियंत्रण में रखने की चाह का परिणाम होता है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। अगर किसी प्रेशर कुकर में ज्यादा भाप भर जाए और हम बिना सीटी हटाए अचानक उसका ढक्कन खोल दें तो क्या होगा? सीटी मारे बिना भाप बाहर फट पड़ती है ना। ठीक वैसे ही जब माँ का मन दिन भर के दबावों से भर जाता है तो किसी एक छोटी सी बात पर वो गुस्से में फट पड़ता है और फिर हमें खुद पर ही पछतावा होता है। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चों को संस्कार देने से पहले खुद के मन को हल्का करना जरूरी है। हर सुबह 5 मिनट बाबा के सामने बैठिए। कुछ बोलने की जरूरत नहीं, बस एक सच्चा संकल्प लीजिए, बाबा आज मेरा हर शब्द मेरी बेटी की आत्मा तक पहुंचे, प्रेम और शांति के रूप में। जब मन शांत होता है तो वाणी अपने आप मधुर हो जाती है, और जब माँ की वाणी बदलती है तो बच्चे का व्यवहार भी धीरे धीरे बदलने लगता है। दीदी, लेकिन आजकल तो बच्चे टीवी, यूट्यूब और सोशल मीडिया से ज्यादा सीखते हैं, फिर वहां से आने वाले प्रभाव को कैसे संभालें? श्री बहन, यह बात बिल्कुल सच है। आजकल के बच्चे टीवी, यूट्यूब और सोशल मीडिया में बहुत कुछ देख सुन रहे हैं, पर सिर्फ वही नहीं सीख रहे जो वो हर रोज घर में देखते हैं और महसूस करते हैं, वह भी चुपचाप आत्मा में उतर जाता है। बच्चों का मन एक कांच की तरह होता है, उस पर जो दिखता है वो छप जाता है। हम बाहरी दुनिया को बंद नहीं कर सकते, लेकिन हम घर का माहौल बदल सकते हैं। उन्हें जबरदस्ती रोकिए मत, बल्कि
उन्हें बाबा की कहानियां सुनाइए, भोजन पर भोग लगाइए, रात को सोने से पहले 1 मिनट योग में बैठिए। बाबा, मेरी बेटी को शांति और शक्ति दीजिए। ये छोटे छोटे कर्म धीरे धीरे बड़े संस्कारों का बीज बन जाते हैं। मोबाइल रहेगा पर मन स्थिर हो जाएगा, टीवी चलेगा लेकिन आत्मा डिस्कनेक्ट नहीं होगी। अगर घर में बाबा की शांति हर दिन बह रही हो। दीदी, आज पहली बार मुझे लगा कि शायद मुझे उसे बदलने की ज़रूरत नहीं है, मुझे खुद को और सशक्त बनाने की ज़रूरत है। अब मैं कम बोलूँगी और बाबा की याद में रहकर अपने संस्कारों में संस्कार दूंगी। सही कहा श्री बहन, बच्चों को सुधारना नहीं, संस्कारित करना है। और संस्कार तब आते हैं जब माँ बाप खुद अपने जीवन में बाबा की याद, आत्म शांति और स्थिरता को अपनाते हैं। बच्चे वही नहीं सुनते जो आप कहते हैं, वो वही बनते हैं जो आप हर दिन जीते हैं।